हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। होप काफ़ी अच्छे होंगे अपने घर पर। दिस इज़ MS चौहान। आज आपके सामने क्लास 12th का एक टॉपिक लेकर के आए हैं जो कि पोइट्री सेक्शन से है। पोएम द नोबल नेचर कंपोज करी है बेन जॉनसन ने। काफ़ी अच्छी पोएम है और हमें सीखने को भी काफ़ी कुछ मिलेगा इसमें। मोटिवेशनल पोएम हो सकती है हम अगर इसके बारे में देखें ढंग से। कोई भी एक चीज़, मतलब ये आपको ध्यान रखना है, क्लास 12 के अंदर जितने भी आपके टेक्स्ट हैं वो केवल आपके रीडिंग के लिए नहीं है। आप उससे बहुत कुछ सीख सकते हैं अपनी लाइफ के अंदर और उसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं बेन जॉनसन। बेन जॉनसन ने लिखी है द नोबल नेचर, द नोबल नेचर। ठीक है, ये एक शॉर्ट लिरिक है, ध्यान रखना ये एक शॉर्ट लिरिक है। लिरिक मतलब क्या होता है, एक शॉर्ट पोएम होती है जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। बेन जॉनसन ने नोबल नेचर लिखा है। इसके अंदर सबसे पहले बेन जॉनसन ने 2 सिंबल्स लिए हैं, ओक ट्री और फ्लावर ऑफ लिली। तो देखेंगे आगे कैसे क्या है, कैसे क्या इनको कंपेयर किया है, क्या चीज़ बताई है इनके बारे में। तो पोएम स्टार्ट करते हैं। इट इज़ नॉट ग्रोइंग लाइक अ ट्री। ग्रोइंग मतलब क्या होता है, आगे बढ़ना, बढ़ना। लाइक अ ट्री तो ट्री के समान। ठीक है, इट यह, इज नॉट नहीं है, इन बल्क, बल्क होता है बिग इन साइज, आकार में बड़ा। डथ मेक बनाना, मैन बेटर बी, बेटर महान होना। ठीक है, इंसान का महान होना। तो अब इन 2 लाइंस के बारे में देखते हैं। बेन जॉनसन क्या कहते हैं, इट इज नॉट ग्रोइंग लाइक अ ट्री, इन बल्क डथ मेक मैन बेटर बी। के एक पेड़ के समान, एक ट्री के समान साइज में, आकार में बड़ा होना किसी इंसान के महान होने का सबूत नहीं है या किसी इंसान का श्रेष्ठ होना नहीं होता है। एक पेड़ के समान आकार में बड़ा होना किसी इंसान का श्रेष्ठ होना नहीं होता है। ठीक है, मनुष्य का श्रेष्ठ होना नहीं होता है। तो यहाँ पर और स्टैंडिंग, स्टैंडिंग मतलब खड़े रहना। लॉन्ग एज एन ओक, लॉन्ग एज एन ओक, ओक मतलब यहाँ पर एक ट्री है जिसका नेम है, ये 300 ईयर्स तक रहता है। ये वाला 300 ईयर्स तक ओक ट्री है जो 300 ईयर्स तक रहता है। उसके बारे में बताया है, एक ओक ट्री के समान खड़े रहना या आगे बढ़ना। टू फॉल, और फिर फॉल यहाँ पे इन्फिनेटिव है, गिरना। वर्ब की फॉर्म है इन्फिनेटिव। ग्रामेटिकल सेक्शन में आपको बताया गया था कि इन्फिनेटिव ना ने नहीं लेता है, वहाँ पर उसका मतलब निकलता है। तो टू फॉल गिरना, अ लॉग किसकी तरह, एक लट्ठे की तरह। अंत में लट्ठा मतलब एक लकड़ी का पार्ट होता है। ठीक है, जैसे कोई पेड़ है उसको काट देते हैं या वो खत्म हो जाता है तो वो एक लट्ठे के रूप में बदल जाता है। एट लास्ट, अंत में। फिर कैसा हो जाता है, ड्राई सूखा। बेल विदाउट लीव्स, ड्राई बेल्ड। सीयर विदर्ड और सेपलेस मतलब मुरझाया हुआ। तो ये 3 क्वालिटीज हैं, ड्राई, बेल्ड एंड सीयर। ध्यान रखना ओक ट्री की क्वालिटीज है। क्वेश्चन अगर आए आपके सामने, मेंशन द क्वालिटीज ऑफ एन ओक ट्री, तो ड्राई, बेल्ड एंड सीयर। और किसकी तरह गिरता है वो नीचे, लॉग, लट्ठे की तरह। टू फॉल अ लॉग एट लास्ट, ड्राई, बेल्ड एंड सीयर। तो पूरे स्टेंजा में क्या बताया, एक पेड़ के समान आकार में बड़े होने से श्रेष्ठ नहीं होया जाता। नेक्स्ट, और स्टैंडिंग किसकी तरह, एक ओक ट्री की तरह खड़े रहना जो कि लगभग 300 ईयर्स तक जीवित रहता है।
टू फॉल, फिर गिर जाना, किसकी तरह, एक लट्ठे की तरह, अंत में, जो कि सूखा रहता है, विदाउट लीव्स रहता है, बिना पत्तियों के, और मुरझाया हुआ रहता है, विदर्ड या स्लेपलेस, विदर्ड या सेपलेस। ठीक है, तो ये फर्स्ट स्टेंजा के अंदर बेन जॉनसन ने ओक ट्री के बारे में बताया है कि हमारे पास में जो लाइफ में टाइम है, जरूरी नहीं है कि टाइम पीरियड बहुत ज़्यादा लंबा हो जिससे कि आपकी लाइफ परफेक्ट बन सके। आपके डीड्स इतने स्ट्रांग होने चाहिए, इतने परफेक्ट होने चाहिए कि शॉर्ट पीरियड में भी आपकी लाइफ जो है वो काफ़ी बेस्ट बन सके, परफेक्ट बन सके। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेंजा लेते हैं, क्या है इसके अंदर। तो अब नेक्स्ट स्टेंजा है आपके सामने नोबल नेचर का, जो कि बेन जॉनसन ने पहले बताया था कि ओक ट्री 300 ईयर्स तक जीवित रहता है। हमने देखा था कि जिसका कोई सेंस नहीं है, तो हमें एक ट्री के जैसे ना हो करके नेक्स्ट जो सिंबल है वो कौन है, लिली। लिली को क्या कहा गया है, फ्लावर ऑफ लाइट, जो 1 डे का है, मई के अंदर ब्लूम्स करता है और काफ़ी ब्यूटीफुल फ्लावर है। ठीक है, अ लिली ऑफ अ डे, अ लिली ऑफ अ डे, लिली अ काइंड ऑफ फ्लावर होता है, इज फेयरर, फेयरर सुंदर है ना, ब्यूटीफुल, इज फेयरर फार इन मे, कौन से महीने में खिलता है ये, इट ब्लूम्स इन मे, ऑल्दो, ऑल्दो यद्यपि, यद्यपि इट फॉल एंड डाई दैट नाइट, इज फेयरर फार इन मे, इट लिली फॉल गिर जाता है, एंड डाई खत्म हो जाता है, मर जाता है, दैट नाइट उसी रात को, मतलब अ फ्लावर ऑफ अ 1 डे, although it fall and died that night, it was the plant and flower of light, most important, ध्यान रखना ये चीज, फ्लावर ऑफ लाइट। ठीक है, क्यों कहा है इसको फ्लावर ऑफ लाइट, क्योंकि ये जब खिलता है तो सुबह के समय खिलता है तो पूरे दिन भर प्रकाश रहता है, तो चारों तरफ लाइट रहती है, प्रकाश रहता है, इसी वजह से इसको फ्लावर ऑफ लाइट कहा गया है कि सुबह के समय जब सूर्य उगता है उस समय ये खिलता है, और अंत में जब शाम होती है, जब अंधेरा छाने लगता है चारों तरफ, तब ये वहाँ पर मर जाता है, फॉल एंड डाई, तो इसीलिए इसको फ्लावर ऑफ लाइट कहा गया है। नेक्स्ट है, समझ में आया बच्चों, आ जाएगा इसी से, कोई दिक्कत नहीं है, बस थोड़ा सा आप अच्छे से सुनते रहे और ध्यान से देखते रहें। आगे है इन स्मॉल प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन यहाँ पे टाइम ले लीजिए या थिंग्स ले लीजिए, है ना, वैसे अनुपात, रेशियो होता है इसका मतलब, इन स्मॉल प्रोपोर्शंस वी जस्ट ब्यूटीज सी, सुंदर चीज़ें जो है या सुंदरता जो है वो हम देखते हैं, छोटी छोटी चीज़ें सुंदरता में देखी जाती है, एंड और इन शॉर्ट मेजर, छोटे से टाइम पीरियड में लाइफ में परफेक्ट बी, परफेक्ट बनाया जा सकता है। ठीक है, तो कवि जो है, पोएट बेन जॉनसन ये कहना चाहता है कि शॉर्ट मेजर में, मतलब शॉर्ट पीरियड में भी लाइफ को परफेक्ट हमारे डीड्स के द्वारा बनाया जा सकता है, विद आवर डीड्स, है ना। हम अगर कर्म अच्छे करें, काम अच्छे करें, तो ज़रूरी नहीं है कि हमको 300 ईयर्स जीना पड़े या 300 ईयर्स का टाइम चाहिए, हम तो एक दिन में ही हम काफ़ी बेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो लिली और ओक ट्री के बारे में बताया है इस पोएम के अंदर, दोनों को कंपेयर किया गया है। 300 ईयर्स तक जीता है, यूजलेस, मीनिंगलेस लाइफ है इसकी, लिली मीनिंगफुल, यूजफुल लाइफ, भले ही 1 डे का है लेकिन इसको फ्लावर ऑफ लाइट कहा गया है, काफ़ी ब्यूटीफुल है, मई के अंदर खिलता है और काफ़ी अच्छा, जैसा कि आपको दिख रहा है ये है। ठीक है, तो बेन जॉनसन इसके अंदर सीधा सीधा आपको एक मैसेज देना चाहता है इस पोएम के थ्रू कि स्टूडेंट्स, अपनी लाइफ में ज़रूरी नहीं है कि आपके पास में बहुत बड़ा टाइम पीरियड हो या वो चाहिए, ऐसा नहीं कि आपको चाहिए कि मेरे को 50 ईयर्स चाहिए या 60 ईयर्स चाहिए काफ़ी कुछ बेस्ट करने के लिए, काफ़ी टाइम चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप टैलेंटेड हैं, अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं, अगर आपके अंदर एक बर्निंग पावर होती है वो है, तो फिर आप कुछ भी कर सकते हैं लाइफ के अंदर, टाइम डजंट मैटर। ओके, थैंक यू सो मच। इस पोएम को थोड़ा सा और एक्सप्लेन करेंगे, अभी इसके नोट्स लेकर के आएंगे, ये आप अच्छे से पढ़िए। थैंक यू।